कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी अगत्स की दी हुई साड़ी पहनकर उसके पास आते हुए बोली, अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? मुझे पता था वो मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, तो इसलिए जैसे आई वैसे ही पहन लिया। अगत्स पीछे से उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब करते हुए बोला, इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीबी इतनी खूबसूरत है, वरना मैं तो पहले ही भगा लाता। सानवी उसे देखते हुए बोली, मजाक उड़ा रहे हो? अगत्स उसके कान के पास धीरे से बोला, हैप्पी वैलेंटाइन बीबी। सच में आज आप मेरी सांसें रोकने का काम कर रही हैं। मैंने तो आपको कभी ऐसे इमेजिन भी नहीं किया था। बोल उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, सुन लो, ये तुम्हारी करीबी से आज बहकना चाहती हैं। सानवी अपना हाथ हटाते हुए बोली, भूख भूख नहीं लगी है? पता भी है कितना टाइम हो गया है? मैं तो पहले से ही लेट थी। और अगत्स उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। सानवी एक नज़र उसे देखकर बैठ गई। अगत्स ने उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाया तो सानवी उसके हाथ से लेकर वापस से उसे खिलाते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। मम्मी पापा के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई मैटर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लव यू बोलकर उसे देखने लगी। अगत्स से बोला, तो हो गया तारीफ, अभी तो भूख लगी थी तो अब नहीं खाना? बोल एक बाइट वापस से उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानवी ने खा लिया। अब दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। सानवी अगल बगल देखते हुए बोली, वैसे ये कौन सी जगह है? अगत्स बोला, अभी के लिए इतना समझ लो कि तुम्हारी है, मतलब हमारी है। सानवी बोली, लेकिन ऐसे कैसे हमारी है? हम तो पहले यहाँ कभी नहीं आए, तो हमारी कैसे? अगत्स बोला, जैसी भी है हमारी है। दोनों ने खाना खाया। अगत्स आगे बढ़कर उसका मुंह साफ करते हुए बोला, चलो। सानवी बोली, कुछ और भी है? अगत्स बोला, हमारी ज़िंदगी का सबसे खास दिन होने वाला है ये तो बहुत कुछ खास है। और वापस से उसे उठाकर आगे बढ़ गया। दरवाजे के बाहर उतारते हुए बोला, चलो दरवाज़ा खोलो। सानवी ने उसकी तरफ देखा और सामने दरवाज़ा खोल दिया। पूरा रूम बैलून और कैंडल, नीचे फूलों से सजा हुआ था। बेड के ऊपर हैप्पी वैलेंटाइन लिखा था। सानवी जहाँ थी अभी भी वहीं खड़ी रही। तो अगत्स से उसके कंधे को चूमते हुए बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया या कुछ और चाहिए था? सानवी अभी भी कुछ नहीं बोली। अगत्स से उसके सामने आते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सानवी अपनी घबराहट को साइड करके उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, जिसके पास इतना हॉट हस्बैंड होगा उसको कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे इरादा क्या है डॉक्टर साहब, जो आपने इतना कुछ किया है? अगत सब स्माइल करते हुए बोला, इरादा तो काफ़ी कुछ है, बस आप साथ दे तो। बोल आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद उसके कान में कुछ बोला तो सानवी ने उसे देखा और जल्दी से उसके सीने से चेहरा लगा लिया। कुछ देर बाद अगस्त सब उसे बेड पर लाया और दूर होकर उसे देखते हुए बोला, तो द ग्रेट सानवी शर्मा रावत, क्या ख्याल है? आज शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन है। और सानवी ने उसके चेहरे पर शरारत देखा तो एकदम सीरियस होकर उसके पास आते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें सो जाना चाहिए पतिदेव, और वैसे भी एक इमरजेंसी केस आया है तो हमें अब आराम करना चाहिए। सुबह जल्दी जाकर मुझे देखना है कि क्या होता है। अगस्त के चेहरे का रंग अब पूरी तरह से उड़ चुका था। फिर उसे देखते हुए बोला, वाच। सानवी गुड नाइट बोलकर आंखें बंद कर लिया। अगस्त से बोला, सानवी यार तुम जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है, बोलकर जाने को हुआ। सानवी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ? अगस्त बोला, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। सानवी उसे बेड पर धक्का देते हुए बोली, हाँ तो सोने का इरादा भी किसका है पतिदेव? और अभी तो आप इतना कुछ बोल रहे थे, और अभी क्या हो गया? अगस्त ने उसे देखा तो समझ गया ये सब उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो घूरते हुए एक झटके में उसे नीचे खींच लिया और उसके पास आते हुए बोला, अब बोलो क्या बोल रही थी? सानवी बोली, वो मतलब? अगस्त से उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अब कुछ नहीं बीबी। सानवी ने आंखें बंद कर लिया। सुबह 7 बजे। सानवी अभी भी सो रही थी। उसका फ़ोन कब से बजे जा रहा था। अगस्त से बोला, यार कौन है? सुबह सुबह बोलकर उसका फ़ोन देखा। फिर सानवी को, जो अभी भी गहरी नींद में थी, तो उसका सर चूमते हुए बोला, लव यू।
सानवी बिना आंखें खोले ही उसे कसकर पकड़ लिया। अगत्य उसका सर सहलाते हुए बोला, उठना नहीं है। सानवी ने कुछ नहीं बोला और वैसे ही उसे पकड़ी रही। अगत्य बोला, उठ जाओ जान, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, नहीं तो मैं बोल देता हूँ आपकी मैडम बिजी हैं अपने हस्बैंड के साथ। सानवी ने झटके से आंखें खोल दिया। अगत्य बोला, आराम से सो जाओ, मैं बोल दे रहा हूँ आज ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं है। सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उठ गई हूँ। लेकिन जब खुद को अगत्य को देखते हुए देखा तो बोली, तुम? अगत्य बोला, मैं क्या, और मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सानवी ने उसे घूरा तो आगे बढ़कर उसके होठों को चूमते हुए बोला, लव यू, और जा रहा हूँ मैं। तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता लगा दे रहा हूँ, और अपना शर्ट उठाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सानवी नाश्ता करते हुए बोली, हॉस्पिटल जाना है? अगत्य बोला, तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाऊंगा, लेकिन शाम को जल्दी आना, कुछ बात करनी है। सानवी ने उसे देखा तो अगत्य बिना उसे देखे बोला, तुम अब अपनी जिद नहीं कर सकती हो, और कभी कभी सामने वाली की भी सुन लेनी चाहिए। सानवी बोली, कुछ हुआ है? अगत्य बोला, नहीं, लेकिन कुछ होने का इंतजार नहीं करूंगा मैं। सानवी ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ देर में अगत्य सानवी को छोड़ते हुए हॉस्पिटल निकल गया। रीचा का भी प्लास्टर खुल चुका था, अब वो ठीक थी, लेकिन अभी भी सबने उसे आराम करने को बोला था। अधिराज नाश्ता करते हुए बोले, क्या बात है, आज आपके साहबजादे नाश्ता नहीं करेंगे या फिर कल की तरह? अनामिका उनके प्लेट में पराठे रखते हुए बोली, वो कल से घर नहीं आया है और उम्मीद है जल्द ही दोनों इस घर से हमेशा के लिए चले जाएं, आपकी खुशी के लिए। अधिराज बोले, मेरी खुशी के लिए? अनामिका उन्हें बीच में रोकते हुए, जी बिल्कुल आपकी खुशी के लिए, और आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आप नाश्ता कीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बोलकर बिना आगे का कुछ भी सुने किचन में चली गई। समर रूम में तैयार हो रहा था। निहारिका उसे देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? समर बोला, तुमसे मतलब? निहारिका उसके पास आते हुए बोली, बिल्कुल पतिदेव, यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि आप आज़ाद हो गए हैं। ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाया ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूँगी। इसलिए सासू माँ को मनाइए और खुद भी जितनी जल्दी सुधर जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, बोलकर बाहर निकल गई। सानवी को किसी इमरजेंसी की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना था, तो वो शाम को अनामिका से बोलकर जल्दी से निकल गई और उन्हें अगत्य को बताने को बोल दिया, क्योंकि वो किसी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में आज बिजी था, तो फ़ोन नहीं उठाया और सानवी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसका इंतज़ार करे। रात को अगत्य घर आया और अपने रूम में चला गया। अनामिका उसके लिए कॉफ़ी लेकर अंदर आते हुए बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे पास, अपने मॉम के लिए भी टाइम नहीं है? अगत्य पलटते हुए बोला, मॉम आप यहाँ आइए, बैठिए, और कैसी बातें कर रही हैं, जबकि आप अच्छे से जानती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके हाथ से कॉफ़ी लेकर उन्हें बैठाते हुए बोला, अब बताइए क्या हुआ है, और उनके पैरों के नीचे बैठ गया। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ भी नहीं, बस कुछ दिन से मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया है, घर पर टिकता ही नहीं है, इसलिए पूछ लिया कहाँ बिजी है। अगत्य बोला, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे ना टिकने की वजह आप अच्छे से जानती हैं, और वैसे भी किसको फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, मैं रहूं ना रहूं। अनामिका बोली, ऐसा क्यों सोचते हो, और फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं यहाँ नहीं होती, समझे? और तुम्हारे डैड दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो भी डाइनिंग टेबल पर सुबह शाम तुम्हें ढूंढते हैं। अगत्य बोला, बस मुझे क्या बात है, जबकि आप और बाकी सब अच्छे से जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, बीबी है मेरे पास, और वो अक्सर लेट आती है, और मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी इस घर में कुछ भी ऐसा वैसा फील हो, और वैसे भी जिस टेबल पर समर रहेगा मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ टेबल शेयर करे, उससे अच्छा हम अकेले खा लेंगे। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, और सानवी को किसी इमरजेंसी की वजह से अचानक से बाहर जाना पड़ा है, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए बोला है मैं तुम्हें बता दूं। अगत्य कुछ नहीं बोला और अपना कॉफ़ी पीने लगा। अनामिका बोली, तुम बात कर लेना उससे और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना यहीं पहुंचा देती हूँ। अगत्य बोला, थैंक यू, लेकिन मैं नीचे आ जाऊंगा, और आई थिंक आज किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अनामिका बोली, अगत्य तुम्हारे डैड? अगत्य बोला, प्लीज़ मॉम, दिख रहा है किसको किसकी कितनी चिंता है हम दोनों की, और नहीं चाहिए कोई दया भावना, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। अनामिका बोली, अगत्य?
अगत्य उठते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। अनामिका अब बाहर चली गई। अगत्य फ्रेश हुआ और बाहर आकर सानवी को कॉल लगाया तो नॉट रीचेबल बोल रहा था, तो फ़ोन बेड पर फेंकते हुए बाहर निकल गया। सब लोग खाना खा रहे थे, बस सानवी को छोड़कर। अधिराज ने अगत्य को सबके साथ आज कितने दिनों बाद खाना खाते देखा तो अनामिका को देखने लगे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वापस से अपना खाना खाने लगे। लेकिन दिमाग में चल रहा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगत्य सानवी के बिना खाना इम्पॉसिबल, तो आज ये चमत्कार कैसे हुआ? कुछ देर में सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। अगत्य रीचा से मिलने उसके घर के लिए निकल गया। समर रूम में आया तो निहारिका किसी से बात कर रही थी, तो उसे इग्नोर करके सोफे पर लेट गया। कुछ देर बाद अचानक अपने ऊपर ठंडा पानी गिरने से उठते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी लगा कर रखा है तुमने? आज के बाद कभी ऐसा किया ना तो तुम। निहारिका बोली, वही समझा रही हूँ, तुम्हें भी क्या लगा रखा है ये? इतने दिन से शादी हुई है, मजाक नहीं। और हमारे यहाँ शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। समर उसके पास आते हुए बोला, तो तुम मुझसे चाहती हो कि मैं, तो ठीक है चलो। और अपना टी शर्ट निकाल कर सोफे पर फेंक दिया और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आते हुए बोला, जिस्म की प्यास बुझा सकता हूँ, लेकिन बीबी तुम मेरी कभी नहीं बन सकती हो। ये बात भी याद रखना, समझी? क्योंकि तुम मेरी बीबी बन सको इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे को तो मैं। निहारिका गुस्से से उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, बेवकूफ़, बदतमीज़ और एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें तो चौराहे पर एनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून में ही है। घटियापन भरा हुआ है, तो भला तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद मैं कैसे कर सकती हूँ? समर उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, क्या बोला तुमने? मेरा खून खराब है तो बेबी, गंगा जल तो तुम्हारे अंदर भी नहीं भरा है। और धोखा मैंने दिया है तो तुमने भी तो वही किया। और आज तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि मेरा खून गंदा है या फिर साफ। बोल उसका दोनों हाथ पकड़कर बेड पर दबा दिया और उसे यहाँ वहाँ चूमते हुए बोला, आज तक तुमने एनकाउंटर किया था, लेकिन आज मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचती हो। मुझसे बहुत उड़ रही हो ना, आज देखो तुम। निहारिका उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आज उसके ऊपर इतना हावी हो रहा था कि उसे हिलने ही नहीं दे रहा था। निहारिका बोली, समर गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। समर बोला, बिल्कुल नहीं, बीबी होने का हक दे रहा हूँ तुम्हें। वैसे चाहा तो हमेशा सानवी को था, लेकिन आज तुम अपनी किस्मत अच्छी समझ लो। निहारिका ने उसे अब इतना तेज धक्का मारा कि कुछ दूर जाकर गिरा, तो उठते हुए बोली, आज के बाद कभी भी सानवी का नाम लिया न तो धक्का नहीं मारूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारा। बेशर्म इंसान, भाभी है तुम्हारी, कम से कम अब तो अपनी गलती समझते, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से तो। समर उसके पास आकर उसे देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं तुम्हारी जगह उसको देने का सोच रहा हूँ? निहारिका बोली, गलती और गलतफहमी में अंतर होता है। वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे। और फिर भी उन्हें इतना इजी ले रहे हो तो एक चांस दे रही हूँ, आजमा लो, अकल ठिकाने ना आ गई तो बोलना। समर बोला, ओ तो तुम धमकी दे रही हो? निहारिका बोली, मरने से बचा रही हूँ। बोल लाइट ऑफ करके सो गई। अगत्य ऋचा के पास आकर बैठते हुए बोला, और बता, तेरे तो ऐश चल रहे हैं। कुणाल सबके लिए काफ़ी लेकर उनके पास बैठते हुए बोला, और तुम इतनी रात को यहाँ फिर से झगड़ कर आए हो क्या सानवी से? बोल उसका चेहरा देखने लगा। अगत्य मुंह बनाते हुए बोला, वो बाहर गई है 2 दिन के लिए और अब उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ऋचा बोली, ज़रूरी होगा इसलिए गई होगी, आ जाएगी। और बताओ क्या चल रहा है? अगत्य बोला, तुम दोनों मेरे दोस्त हो या फिर उसके? जब देखो तब बस उसकी तारीफदारी करनी होती है। कुणाल बोला, वो सब छोड़ो और हम दोनों 1 हफ्ते के लिए मनाली जा रहे हैं, तुम दोनों चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगत्य उसे घूरते हुए बोला, पिकनिक पर? तुम दोनों ही जाओ, मुझे नहीं जाना है सबके साथ। ऋचा बोली, चल ना यार, मज़ा आएगा, हम सब साथ रहेंगे तो। मैं रजत को भी बोल देता हूँ, वो नेहा को भी ले लेगा, प्लीज़ ना मत बोल। अगत्य बोला, ठीक है, लेकिन सानवी से बात करना होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। ऋचा बोली, वो मैं उससे बात कर लूँगी, तुम बस अपना बताओ, हाँ या फिर ना। और अगर नहीं जाना है तो 4 दिन का कैंप जा रहा है, उसको संभालो, मैं किसी और को बोल दूँगी। अगत्य बोला, ठीक है यार, चल रहा हूँ ना, और अब तू आराम कर, कल एक ऑपरेशन करना है, बाय, अपना ध्यान रखना, बाद में मिलता हूँ, बोलकर बाहर निकल गया।
अधिराज अनामिका को देखते हुए बोले, क्या बात है, आज आपका बेटा हमारे साथ डिनर कर रहा था, ये चमत्कार कैसे हुआ? अनामिका सर झटक कर लेट गई। अधिराज बोले, अब आपको भी बात नहीं करनी है मुझसे? अनामिका बोली, क्यों, आप खुश नहीं हैं कि उसने आपके साथ डिनर किया? अधिराज बोले, खुश हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ, उस लड़की के बिना खाना कैसे खाया, वो भी हमारे साथ? अनामिका बोली, लड़की नहीं, बहू है आपकी। अधिराज बोले, आपकी होगी, मेरी नहीं। उसकी वजह से दी और जीजा जी अभी भी नाराज हैं। उसकी वजह से इतना कुछ तमाशा हुआ। उसकी वजह से समर की लाइफ खराब हो गई। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मेरा बस चले तो मैं। अनामिका बोली, बस कीजिए, कभी कभी अपनों की बद्दुआएं जल्दी लगती है और मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी बात उन दोनों तक पहुँचे। आपको जो भी दिक्कत है खुद तक रखिए, बच्चों की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी गलतियों को इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं सुनती जाऊंगी। अधिराज बोले, मुझे तो समझ नहीं आता क्या जादू किया है उसने जो आप दोनों। अनामिका बोली, काश वो जादू आपको भी दिखता तो ये सिचुएशन ना होती और ना निहारिका की लाइफ खराब होती, क्योंकि आपको तो कुछ दिखता ही नहीं। समर का बिहेवियर कैसा हमेशा उसके साथ पेश आता है, जैसे शादी को मजाक बनाकर रख दिया है आपने और उसने सबकी लाइफ को। और ऐसे ही रहा ना तो आगे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो इंसान खुद होगा। और अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो मुझसे पत्नी धर्म निभाने की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि तब मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगी, ना कि आपके किसी झूठ का। बोल लाइट बंद करके चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सानवी 2 दिन का बोलकर बाहर गई थी, लेकिन अब उसे गए 1 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। अगस्त ने सुबह उससे बात किया तो पता चला अभी वो 2 दिन बाद आएगी, तो गुस्से में आज जल्दी हॉस्पिटल निकल गया। 10 बजे वो अचानक से घर आई तो हॉल में समर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो उसे इग्नोर करके अपने रूम में जाने लगी। लेकिन समर जल्दी से उसके आगे आते हुए बोला, क्या बात है, वैसे आज इतने दिन बाद दर्शन हुए, मेरा तो दिन बन गया, तो सोच रहा हूँ कुछ अच्छा काम कर लूँ। सानवी ने उसकी तरफ देखा और साइड से निकल कर आगे बढ़ गई। समर पीछे से उसे आवाज़ देते हुए बोला, जब भी तुम्हें लगे कि अगस्त तुम्हारे काबिल नहीं है, मुझे बस एक बार आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे सामने मिलूंगा। सानवी अब रुक गई और उसके पास आते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो कि उस आवाज़ से पहले ही तुम किसी आवाज़ के लायक ना बचो, इसलिए थोड़ा ध्यान से देवर जी, और आगे से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश किया ना तो भूल जाऊंगी मैं कि बुआ जी के इकलौते वारिस हो। बोल अब जल्दी से वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद अनामिका की आवाज़ आई, ये क्या था समर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहे हो? और अगर जानबूझकर कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अगर इस बार अगस्त या फिर सानवी ने कुछ भी किया तो फिर तुम्हें कोई बचाए पॉसिबल नहीं है। और अगर फिर भी तुम्हें कोई बचाना चाहेगा तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और अब तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरे घर में सुकून चाहिए। समर अब बिना कुछ बोले अंदर चला गया। सानवी अंदर आकर फ्रेश होकर तैयार हुई। अगस्त को कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया, तो जल्दी से बाहर निकली। हाल में आई तो अनामिका उसे आवाज़ देते हुए बोली, इतनी जल्दी किस बात की है कि मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा? सानवी रुक कर पीछे देखते हुए जल्दी से कान पकड़ कर बोली, सॉरी 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 माँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन गलती ना मेरी बिल्कुल भी नहीं है, आपके डॉक्टर साहब मेरा सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दबाजी में भूल गई थी, आगे से ध्यान रखूंगी। अनामिका बोली, वो सब ठीक है, लेकिन पहले खाना खाओ, और 2 दिन का बोल कर गई थी और आज पता है कितना दिन हुआ है? सानवी बोली, वो बस थोड़ा काम था इसलिए रुकना पड़ा। अनामिका बोली, थोड़ा काम में अपना और अगस्त का भी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। पता भी है वो बिना नाश्ता किए आज सुबह जल्दी निकल गया, लेकिन अब तुम नाश्ता करो फिर कहीं जाओ। सानवी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है माँ, आप नाश्ता पैक कर दीजिए, मैं जाकर उसे खिला दूंगी और खुद भी खाकर उधर से ही चली जाऊंगी। अनामिका बोली, लेकिन आज जल्दी घर आ जाना और उसे भी लेते आना, काम काम और काम, इतना नहीं चलेगा। सानवी बोली, अनामिका ने दोनों का नाश्ता पैक करके उसे दे दिया तो वो जल्दी से बाहर निकल गई। समर ऊपर से सब बस उसे देखे जा रहा था। आधे घंटे बाद सानवी ने अगस्त के केबिन के बाहर एक बार ऊपर देखा और फिर सामने से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अगस्त ने सर उठाकर सामने सानवी को देखा, फिर उसे अपना वहम मानकर वापस से फाइल चेक करने लगा।
सानवी ने टिफिन टेबल पर रखा और उसके पास आते हुए बोली, इतना इग्नोर, क्या बात है डॉक्टर साहब, ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं आप और अब सामने से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बोलकर उसके हाथ से फाइल साइड रखकर उसके गोद में बैठ गई। अगस्त बोला, तुम सच में यहाँ हो? सानवी उसके आगे झुकते हुए बोली, अभी भी यकीन नहीं हुआ तो फिर छू कर देख लो, भरोसा हो जाएगा। अगस्त ने आंखें बंद कर लिया। सानवी उसके सर को चूमते हुए बोली, आई मिस यू, और उसके सीने से सर टिका लिया। अगस्त ने आंखें खोलकर उसे देखा और अब थोड़े गुस्से में बोला, सुबह झूठ क्यों बोला कि नहीं आ रही हो? सानवी वैसे ही बोली, नहीं आने वाली थी लेकिन फिर काम हो गया तो आ गई, और फिर मुझे पता चला कि कोई गुस्सा है तो फिर सोचा पहले यहीं आ जाऊं। फिर अगस्त से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, फिर क्या प्लान है वो भी बता दो। मैं पहले से ही सोच लूँगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यार, लोगों को अपने हस्बैंड से शिकायत होती थी कि उन्हें टाइम नहीं होता, लेकिन मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसकी बीवी के पास टाइम नहीं है उसके लिए। सानवी बोली, तो किसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है? मैं तो ये कह रही थी कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, और फिर बोल वापस से उसके सीने से लग गई। अगस्त से इरिटेट होते हुए बोला, क्या फिर? सानवी बोली, फिर आकर सो जाएंगे, अब रात भर जगराता तो कर नहीं सकते क्योंकि सुबह इतना सारा काम भी तो है। अगस्त ने उसे घूरा तो जल्दी से उसका शर्ट सही करते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम बोलोगे वही होगा, मैं फ्री हूँ। और माँ ने नाश्ता दिया है हम दोनों का, तुम्हारे चक्कर में मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सीधे यहीं आ गई। और फिर भी तुम गुस्सा कर रहे हो, ये नहीं कि बीबी थकी हारी इतना दूर से आई है, उससे प्यार से बात कर ले, थोड़ा प्यार जता ले, लेकिन नहीं, तुम्हें बस गुस्सा करना होता है। अगस्त बोला, प्यार से बात और प्यार, आपको नहीं लग रहा कि कहीं कुछ गलती हो रही है आपसे? सानवी उसके गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोली, बिल्कुल। अगस्त जल्दी से उसका हाथ पकड़कर दूर करते हुए बोला, ये क्या है? सानवी बोली, प्यार। अब क्या वो भी नहीं जता सकती मैं अपने हस्बैंड को? अब तुम तो जताओगे नहीं तो सोचा मैं ही कर लेती हूँ। अगस्त से बोला, मैडम ये आपका घर नहीं हॉस्पिटल है। सानवी बोली, हाँ तो डॉक्टर के लिए उसका हॉस्पिटल ही घर, मंदिर, निवास स्थान सब कुछ होता है। अगस्त से बोला, अच्छा सच में? सानवी ने उसका मूड चेंज होते देखा तो उठते हुए बोली, भूख भूख नहीं लगी है तुम्हें? चलो नाश्ता करो, बहुत हो गई बातें। अगस्त से उसे वापस से बैठाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हो? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कब परेशान किया तुम्हें? मैं तो अगस्त से उसे उठाकर सोफे पर उतारते हुए बोला, क्या मैं तो? तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, है ना? यही कह रही थी या फिर कुछ और भी कहना है तो बोल दो, मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन डिसाइड सिर्फ मैं करूँगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सानवी उसे देख रही थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में कि अचानक से उनका दरवाज़ा खुल गया तो दोनों जल्दी से दूर हो गए। रजत जल्दी से पलटते हुए बोला, सॉरी सॉरी यार, तुम दोनों को कम से कम रोमांस से पहले दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। से उसके पास ऐसे दरवाजा खोलकर रोमांस कौन करता तो है? ऐसा हम अगर कुछ गलती भी से नहीं मैं कर कुछ रहे देख थे, जो लेता तुम तो देख लेते क्या फर्क पड़ता है? मेरी बीबी, मेरा रोमांस, सब बताओ क्यों आए हो कबाब में हड्डी बनने? वैसे भी मेरे बीबी के पास टाइम तो होता नहीं है, और जो होता है उसमें भी आ जाते हो डिस्टर्ब करने। रजत पलटते हुए बोला, सॉरी यार, वो मैं तिवारी की फाइल लेने आया था, चेक किया तुमने? वो कल कैंप जा रहा है तो उसका रिपोर्ट बनाना है। अगर तुम जाना चाहो तो 4 दिन के लिए मथुरा जा सकते हो। अगस्त से कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें 1 घंटे में मैं बताता हूँ। रजत अब सानवी को देखते हुए बोला, और सानवी तुम कब आई? सानवी बोली, अभी कुछ देर पहले। रजत बोला, ओके अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम दोनों दरवाज़ा लॉक कर लेना, बोलकर जल्दी से बाहर निकल गया। अगस्त से दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आते हुए बोला, आओ नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं फाइल चेक कर ले रहा हूँ। सानवी बोली, तुम सच में मथुरा जा रहे हो? अगस्त से नाश्ता लगाते हुए बोला, किसी सीनियर को तो रहना पड़ेगा ना, वैसे भी बस 4 दिन की ही तो बात है, फिर आ जाऊंगा, तुम टेंशन ना लो। सानवी बिना कुछ बोले आकर बैठ गई। अगस्त से एक हाथ से अपना फ़ोन चेक करते हुए नाश्ता करने लगा। सानवी कब से खाने को देख रही थी लेकिन अभी तक नहीं खाया। कुछ देर बाद अगस्त ने देखा तो वो अभी भी बस खाने को देख रही है, तो एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, नाश्ता तो करो, या फिर भूख खत्म हो गई? सानवी बोली, वो मैं। अगस्त से उसे खिलाते हुए बोला,
आराम से पहले नाश्ता करो, उसके बाद जो बोलना होगा बोलना, मैं भाग नहीं रहा हूँ। सानवी अब नाश्ता करने लगी, लेकिन दिमाग में कितनी बातें चल रही थी। रात को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज सानवी भी शामिल थी, सिर्फ निहारिका गायब थी। वैसे भी जहाँ अरुणिमा होती वो वहाँ कभी नहीं होती। अधिराज ने सानवी को इतने दिन बाद सबके साथ देखा, लेकिन कुछ बोलते उसके पहले ही अनामिका ने उनके प्लेट में रोटी रखते हुए बोली, आराम से खाना खाइए, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए आज। अधिराज ने उन्हें देखा, फिर बिना कुछ बोले खाने लगे। अरुणिमा बोली, अधिराज कल हम दोनों की लंदन की फ्लाइट है, समर कुछ दिन यहीं रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि एक गले पड़ जाती है। अधिराज बोले, दी भरोसा कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अरुणिमा बोली, उम्मीद तो अब बिल्कुल नहीं है, बस मेरी इस समय मजबूरी समझ लो। सानवी अब उन्हें देखते हुए बोली, इसमें मजबूरी वाली कौन सी बात है बुआ जी, शादी हुई है दोनों की वेद मंत्रों के साथ, और जो कल होना है उसकी शुरुआत आज से हो तो क्या बुराई है। अरुणिमा बिना उसे देखे बोली, सलाह नहीं चाहिए किसी का, और खास तौर पर तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं, तो आगे से ध्यान रखना। सानवी बोली, मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, आने वाला भविष्य बेहतर हो इसलिए बोल रही हूँ। एक्सेप्ट कीजिए निहारिका को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तो बचा लिया आपने अपने बेटे को, आने वाले वक्त में जेल की रोटी खानी पड़ जाए उसे। अधिराज अरुणिमा के गुस्से को देखते हुए बोले, हमारे घर के मामले से तुम दूर रहो, जब हम तुम्हारे मामले में नहीं बोल रहे हैं तो बेहतर होगा कि तुम भी इस मामले में कुछ ना बोलो। अगत्य ने सानवी का हाथ पकड़कर शांत रहने को बोला, लेकिन सानवी अधिराज को देखते हुए बोली, एक जिम्मेदार पद और प्रतिष्ठा पर हूँ इसलिए बोल रही हूँ। बेहतर होगा कि इस घर में और वो जहाँ भी जाए उसे बहू का दर्जा मिले, नहीं तो अभी तक तो मैं शांत हूँ। अगर आप लोगों ने उसे वो अधिकार नहीं दिए तो कितनी धाराएं लगेंगी कल को मुझे भी नहीं पता, और घर का मामला है, इसलिए इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। फिर समर को घूरते हुए बोली, जिसकी जो मर्जी वो उसके साथ वो करेगा। बोल उठकर अपने रूम में चली गई। तो अनामिका ने अगत्य को जाने का इशारा किया तो वो भी उसके पीछे निकल गया। अधिराज अनामिका को देखते हुए बोले, अब क्या कहना है आपका, आपकी बहू डायरेक्ट धमकी देकर गई है हम सबको, अभी भी आपको कुछ कहना है। अनामिका बोली, तो गलती आप सबकी है, जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अरुणिमा गुस्से से बोली, अनामिका अपनी बहू से बोलो, हमारे मामले में उसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अधिराज नहीं हूँ जो कुछ नहीं बोलूँगी, हमारा बेटा हम अपना देख लेंगे, चलिए विक्रम। और वहाँ से अपने रूम में चली गई तो अधिराज भी गुस्से से अपने रूम में चले गए। अनामिका बिना कुछ बोले अब ऐसे ही बैठी रही। समर रूम में आया तो निहारिका उसके पास आते हुए बोली, कहीं तुम्हारा भागने का प्लान तो नहीं है। समर उसे घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप और मुझसे दूर रहा करो वरना। निहारिका बोली, वरना क्या। समर उसे घूरते हुए बाथरूम में चला गया। निहारिका बोली, अरे सुनो तो, लेकिन समर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सानवी रूम में आई तो पीछे से उसका दरवाज़ा बंद हो गया। वो पलट कर देखी तो अगत्य हाथ बांधे उसे देखते हुए बोला, क्या ज़रूरत है किसी के बीच में बोलने की। सानवी बोली, मैं सिर्फ निहारिका के बारे में सोच रही थी। अगत्य बोला, वही मैं भी बोल रहा हूँ, क्या ज़रूरत थी उनके बीच में बोलने की, उनको जो करना है वो करे, तुमसे कोई मतलब नहीं है। सानवी बोली, मतलब नहीं है से क्या मतलब, उसने हम दोनों की वजह से शादी किया है और अब उससे ये सब। और मैं आज तक शांत थी, लेकिन समर की हरकतों से मुझे नहीं लग रहा है कि सब कुछ आसान है, और बुआ जी भी उसके साथ ऐसा बिहेव करती हैं जैसे वो कोई एलियन है। अगत्य से बोला, उसने अपनी मर्जी से सब कुछ जानते हुए ये शादी किया था, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें कुछ बोले, इसलिए तुम्हें उनके बीच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना समझ लेंगे। सानवी बोली, लेकिन ऐसे कैसे देख लेंगे, सब कुछ देखकर हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना, ये सब कुछ हमारे घर में हो रहा है और हम शांत रहे, इम्पॉसिबल। अगत्य से बोला, तो एक काम करो, जाओ और सबका एनकाउंटर कर दो, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। बोलकर चेंज करने चला गया। सानवी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, अगर कुछ लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि एनकाउंटर में जान जाए, हॉस्पिटलाइज भी तो किया जा सकता है। अगत्य से बाहर आया और उसे सोचते देखा तो सर झटक कर बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। सानवी अब जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, वैसे थैंक यू इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। अगत्य से आंखें खोलते हुए बोला,
कैसा आइडिया दिया मैंने जिसके लिए सानवी शर्मा थैंक यू बोल रही है। सानवी बोली, तुम्हें नींद कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ रही है? अगस्त्य उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सानवी बोली, तुम जिसके पास इतना हॉट हस्बैंड होगा वो कुछ और क्यों सोचेगा? अगस्त्य बोला, मैं चल रहा हूँ। बोल उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा तो मैं हॉट हूँ और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका मैडम? सानवी बोली, जो आपका है वही मेरा भी है, लेकिन तुम मथुरा नहीं जा रहे हो। अगस्त्य लाइट ऑफ करते हुए उसके कान के पास आकर बोला, अभी तो मैंने बस जाने को बोला तो इतनी बेचैनी, और जब आप बिना बोले निकल जाती हैं और 2 दिन का आने को बोले 1 हफ्ते बाद आती हैं तो सोचिए मैं कैसे रहता हूँ। और अब आपकी यही सजा है कि आप कुछ दिन बिना मेरे रहेंगी, तब पता चलेगा जिससे आप प्यार करो उसके बिना रहना कैसा लगता है। और आकर अपने साइड लेट गया। सानवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब तुम सच में जा रहे हो? अगस्त्य बोला, जरूरी है, सो जाओ। सानवी उठते हुए बोली, नहीं सोना है मुझे, तुम आराम से सो जाओ और जहाँ जाना है जाओ। अगस्त्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। सानवी बोली, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी है। अगस्त्य बोला, अब रिहाई इम्पॉसिबल है, और उसके गर्दन को चूमते हुए बोला, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है कि मैं जा रहा हूँ? सानवी उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, प्लीज़ मत जाओ ना, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी भेज दो। अगस्त्य बोला, कल सोचेंगे, आज नहीं। सानवी भी अब कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लिया तो अगस्त्य के हाथ उसके पीठ पर कस गए। सुबह अचानक शोर से अगस्त्य जल्दी से उठने को हुआ, लेकिन सानवी को अपने पास अभी भी आराम से सोते देखा तो उसका सर चूमते हुए बोला, जिद्दी लड़की, बस अपनी बात मनमानी होती है, चाहे कैसे भी। सानवी उसे टाइटली पकड़ते हुए बोली, लव यू। अगस्त्य बोला, मैडम टाइम हो चुका है, अब आपको उठ जाना चाहिए। रात को आपकी सारी बातें मान चुका हूँ मैं, अब क्या चाहती हैं? हॉस्पिटल भी ना जाऊँ तो ठीक है, मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानवी अब आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, यू आर द बेस्ट। अगस्त्य बोला, बेस्ट ऐसे बोलते हैं? सानवी आगे बढ़कर उसके होठों को हल्का सा छूते हुए बोली, हैप्पी मॉर्निंग, और वापस से उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लिया। अगस्त्य बोला, रात की उतरी नहीं है आपकी, जो सुबह सुबह इतना प्यार, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है? कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है रात की तरह? अब सुबह सुबह फिर से क्या चल रहा है? सानवी बोली, चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जाने दो, आज छोड़ दे रही हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? अगस्त्य उसे नीचे गिराकर उसे देखते हुए बोला, क्या चल रहा है? सानवी बोली, इतना डर पतिदेव? अगस्त्य बोला, बिल्कुल नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी करना, बस कोई उल्टा सीधा काम कुछ मत करना, नहीं तो मैं। सानवी उसे रोकते हुए बोली, सब ठीक होगा और मैं सब संभाल लूंगी, बाकी तुम मुझे संभाल लेना। अगस्त्य उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, आई लव यू, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे जाकर सब कुछ चेक करना है, इसलिए अब जल्दी निकलना होगा। सानवी बोली, बस 10 मिनट। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए तो घर का माहौल बदल चुका था। सानवी ने अगस्त्य को देखा जो कि काफी शौक में दिख रहा था। सानवी आगे बढ़ी, लेकिन अगस्त्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। अगस्त्य ने सानवी को अपने पास खींचा तो वो सीधे उसके पास आ गई। अधिराज गुस्से में बैठे हुए थे और उनके साथ अनामिका और अनुभव भी बैठे हुए थे। समर बीच में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके साथ ही निहारिका और उसकी पूरी फैमिली और गांव के कुछ और लोग हथियार के साथ गुस्से में बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी बहस पहले ही हो चुकी थी, इसलिए माहौल एकदम अजीब सा बना हुआ था। सानवी धीरे से बोली, यार ये सब क्या हो रहा है, और ये लोग मतलब हथियार के साथ हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अगस्त्य बोला, जो भी हो तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, हमें इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना, जो करना है उन्हें करने दो, वो खुद सुलझा लेंगे। कल इतना बोल रहे थे ना, तो अब समझे अपना, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और डैड को भी तो समझ में आए कि हर जगह उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। सानवी बोली, लेकिन ऐसे? अगस्त्य बोला, ना शांत रहो और मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, और नीचे आकर निहारिका की फैमिली से अच्छे से मिला। अधिराज ने दोनों को देखा तो गुस्से में चेहरा घुमा लिया, जैसे सब कुछ उन्हीं दोनों की वजह से हो रहा है। लेकिन अगस्त्य को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो आराम से बात कर रहा था। निहारिका बोली, पापा आप लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर सब यहाँ के लोग ठीक हैं। उमेश बोले, अगर सब कुछ ठीक है तो चलो हमारे साथ 1 महीना तुम दोनों वहीं रहो, हम सबको यकीन दिलाओ, उसके बाद ही हम इस लड़के पर भरोसा कर सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल नहीं।
अगस्त को शायद इसी बात का इंतज़ार था। वो जल्दी से उनके पास बैठते हुए बोला, जी अंकल, समर बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। क्यों समर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम अंकल के साथ जा रहे हो ना, अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए, खुद को निहारिका के लायक बनाने के लिए। और मुझे और पूरी फैमिली को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। डैड और बुआ फूफा जी का नाम तुम बिल्कुल नहीं डूबने दोगे। सानवी अब अगस्त को देख रही थी। ये कब से ये सब करने लगा? अभी तो बोल रहा था कुछ मत बोलो, और अभी ये सब क्या चल रहा है इसके दिमाग में? समर ने गुस्से से उसे घूरा तो अगस्त उसके कंधे को दबाते हुए बोला, वैसे अंकल, समर कल मुझसे बोल रहा था कि इस बार की शिवरात्रि वो आप सबके साथ मनाना चाहता है। देखिए आप लोग भी आ गए, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसे जाने में। अधिराज ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अनामिका जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, शांत रहिए, अगर बात प्यार से ख़त्म हो जा रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी समर के लिए और पूरी फैमिली के लिए यही सही होगा कि समर निहारिका और उसके प्यार को प्यार से एक्सेप्ट कर ले तो बेहतर होगा। उसके वजह से मैं अपने घर में पहले भी काफ़ी तमाशा कर चुकी हूँ, और नहीं, उसने जो किया है उसकी बस यही सज़ा समझिए, या फिर माफ़ी, जो भी है यही है। उमेश बोले, अगर ऐसी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना कि दामाद जी खुद जाना चाहते हैं। हमें तो पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम भी तो यही चाहते हैं। अगस्त ने अनामिका को देखा तो उन्होंने भी पलके झपका कर उसे सहमति दे दिया, और फिर निहारिका को देखते हुए बोली, निहारिका जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, जाने में लेट हो जाएगा। निहारिका ने समर और अपनी फैमिली को देखा और अब उठकर अपने रूम में चली गई। समर भी गुस्से से उसके पीछे अंदर चला गया। धीराज गुस्से में बाहर निकल गए। अगस्त बैठकर सबसे बात करने लगा। सानवी शिवानी के पास आते हुए बोली, भाभी ये सब क्या है और कब आए हैं ये लोग? शिवानी बोली, पूछो मत यार, सुबह सुबह दरवाज़ा खोलो तो इन्हीं के दर्शन हुए हैं। वो तो अनुभव ने संभाल लिया, वरना तो पता नहीं क्या होता। शायद इन्हें किसी ने बोल दिया है कि समर अकेले यहाँ से भागने वाला है, इसलिए ये सुबह ही आ गए और तब से दोनों को लेकर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये अगस्त भैया को क्या हुआ? काफ़ी खुश लग रहे हैं। बोल उसे देखने लगी। सानवी सामने देख रही थी, वैसे ही बोली, मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे बोलने से मना किया और अब खुद ही बीच में घुस गया, और कब से लगा हुआ है। शिवानी बोली, लेकिन मुझे समझ आ रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छा ही हुआ। समर यहाँ से चला जाएगा तो थोड़ी शांति रहेगी इस घर में। सानवी बोली, लेकिन कब तक? अगर बुआ को पता चला तो फिर से हंगामा करेंगे। शिवानी बोली, तब तक क्या पता कुछ सुधार आ जाए। सानवी बोली, आपको लगता है ये चमत्कार होगा? शिवानी बोली, एक उम्मीद बस, और कुछ नहीं। निहारिका अपनी पैकिंग कर रही थी। समर उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमेशा के लिए वहीं रहने वाली हो, याद रखना। निहारिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अगर मैं वहाँ रहूँगी तो तुम अपने बारे में भी सोच लो कि तुम क्या करने वाले हो। समर उसे घूरते हुए बोला, मैं क्या करूँगा वो तो तुम्हें वक्त बताएगा। निहारिका बोली, वक्त को अपने हिसाब से रोकना आता है मुझे, तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी चिंता करो, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारा मुझसे अलग होना इम्पॉसिबल है, ये बात भी याद रखना। समर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, इतना कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि। निहारिका बोली, पति हो पति रहो, उससे ज़्यादा नहीं, और उसका हाथ हटाकर बैग पैक किया और बिना उसे देखे बाहर निकल गई। समर दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, अगस्त सानवी, इसका हिसाब तुम दोनों को करना पड़ेगा। तुम दोनों ने मुझे फंसाया है ना, तुम दोनों की लाइफ हेल ना कर दिया तो मेरा नाम भी समर नहीं। जितना तुम दोनों मुझे हल्के में लेने की कोशिश करोगे, मैं तुम दोनों पर उतना ही भारी पड़ूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद समर और निहारिका सबके साथ निकलने लगे। अगस्त समर के पास आते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, याद रखना। और उसका कंधा दबाते हुए एक आंख विंक कर दिया। समर गुस्से से चेहरा घुमा लिया और जल्दी से सबके साथ आगे बढ़ गया। अगस्त भी बाकी सबको बाहर तक छोड़कर अंदर आया और अब घर में शांति थी। अनुभव बोले, शिवानी चाय पिलाओ यार, सुबह से सर फटने लगा इतने तमाशे के बाद। अगस्त से उसके पास बैठते हुए बोला, भाई मुसीबत टल गई, आपको खुशी नहीं मिल रही है? मैं तो आज बहुत 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 खुश हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, मज़ा आ गया। और समर की शक्ल क्या देखने लायक थी। अनुभव बोला, वैसे ये सब किया किसने? कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है इन सब के पीछे? अगस्त बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो वो जो मांगे उसे आज मैं वो दे सकता हूँ। अनामिका बोली, सच में? अब सब अनामिका को देखने लगे।
शिवानी चाय टेबल पर रखते हुए बोली, माँ आपने किया है ये सब? सानवी युग को लेकर बैठी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अनामिका का किया धरा है। अगत्य अनामिका को देखते हुए बोला, मॉम सच में आपने किया है ये सब? अनामिका बोली, शांत रहो तुम सब, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन समर वहाँ रहेगा तो क्या पता उसमें कुछ सुधार आ जाए, और मेरे बच्चों को कोई तकलीफ दे और मैं देखती रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अब तुम दोनों जाओ कहीं घूम आओ, ये मेरा ऑर्डर है। अनुभव चाय उठाकर पीते हुए बोला, ठीक है मॉम, मैं और शिवानी और युग। अनामिका बोली, अगत्य और सानवी जा रहे हैं बेटा, तुम दोनों उसके बाद चले जाना। अगत्य ने अनुभव को देखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको भाभी के साथ घूमने की? अनुभव बोला, तुम तो बात ही मत करो, एक तो तुम दोनों जाओगे नहीं और ना ही हम दोनों को जाने दोगे। अगत्य ने सानवी को देखा और कुछ इशारा किया तो वो दूसरे तरफ देखने लगी। अगत्य बोला, लेकिन अब हम इस बार जा रहे हैं तो आप अगली बार के लिए तैयार रहिए। अनुभव बोला, पहले जाओ तब बोलना, लास्ट मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है तुम दोनों का। अगत्य उठते हुए बोला, वो सीट यार, इन सब के चक्कर में मैं भूल गया, हॉस्पिटल जाना था। मैं आप सबसे शाम को मिलता हूँ। और युग को किस करते हुए बोला, सानवी चलना है या फिर मैं जाऊँ? सानवी बोली, तुम जाओ, मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी। अगत्य से बोला, आराम से जाना और पहुंचने के बाद कॉल करना। बोल उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सबको देख कर बोला, बाय एवरीवन, और जल्दी से बाहर निकल गया। अनुभव ऑफिस निकल गया और कुछ देर बाद तैयार होकर सानवी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। रात को अगत्य घर आया तो अधिराज अनामिका से बात कर रहे थे तो वो बिना वहाँ रुके सीधे अपने रूम में चला गया। अधिराज बोले, आपकी बहू कहाँ है? रात को 10 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी मत उठाए, लेकिन आपके बेटे के बारे में तो सोचे। अनामिका उठते हुए बोली, आती होगी, मैं डिनर लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। अधिराज बोले, आपको तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है, बोलते हुए रूम में चले गए। अनामिका किचन में चली गई। अगत्य रूम में आया और फ़ोन बेड पर फेंक कर बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद बाहर आया और बाल सेट करते हुए कुछ सोच रहा था कि उसका दरवाज़ा खुला। सानवी अंदर आते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं बस निकल रही थी। अगत्य से कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ देखा। सानवी सारा सामान टेबल पर रख कर उसे पीछे से हक करते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने शांत क्यों हैं? अगत्य से उसका हाथ पकड़कर उसके तरफ घूमते हुए बोला, चलो डिनर कर लो, उसके बाद आराम से बात करेंगे। सानवी बोली, कुछ हुआ है? अगत्य से बोला, नहीं। सानवी बोली, श्योर ना, कुछ नहीं हुआ है? अगत्य से बोला, सानवी बोली, वेट करो, 2 मिनट में आ रही हूँ। सानवी बाहर आई तो दोनों नीचे आ गए। सब लोग डिनर कर रहे थे। अनामिका सबको देख कर फिर सानवी को देखते हुए बोली, अगत्य से सानवी बोली, जी माँ। अनामिका बोली, कल शिवरात्रि की पूजा है और तुम दोनों की पहली शिवरात्रि तो? अगत्य से उन्हें ही देख रहा था। अनामिका बोली, कल माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाना है, कल का दिन शुभ है तो सानवी को किचन की पूजा भी करनी है और रस्म के हिसाब से कुछ मीठा बनाना है, और शिवरात्रि है तो ये सब और भी शुभ हो जाता है। और अगर तुम दोनों मिलकर ये पूजा करते हो तो तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहेगी और महादेव और माँ पार्वती की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहेगी। सानवी ने अगत्य को देखा तो वो बस उसे ही देख रहा था। सानवी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बता देना, मैं कर लूँगी। अनामिका बोली, और अगत्य तुम? अगत्य से बोला, जी मॉम, मैं भी कर लूँगा, बोलकर खाना खाने लगा। अनामिका बोली, तो ठीक है, कल थोड़ा जल्दी उठ जाना और सुबह सबसे पहले मंदिर चले जाना, उसके बाद यहाँ का मैं बता दूँगी। अगत्य से बोला, जी मॉम। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। अगत्य से अपने रूम में आया और लेट गया। सानवी कुछ देर बाद आई और उसे ऐसे सोए हुए देखा तो उसके पास आते हुए बोली, इतनी तेज नींद आ रही है कि मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अगत्य से कुछ नहीं बोला, वैसे ही लेटा रहा। सानवी लाइट ऑफ करके उसके पास आकर लेटते हुए बोली, नाराज हो क्या? अगत्य से बोला, नहीं। सानवी उसके हाथ पर अपना सर रखते हुए बोली, बस कुछ काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, गुड नाइट, बोल उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद सानवी ने जब कोई हरकत नहीं किया तो अगत्य से उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, आज आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आ रही है? सानवी बोली, तुम भी सो जाओ, कल जल्दी उठना है। अगत्य से बोला, लव यू। सानवी बोली, लव यू टू। अधिराज अपने फ़ोन में किसी से काफ़ी गुस्से में बात कर रहे थे। अनामिका अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना?
अधिराज कुछ देर बाद फोन रखकर उन्हें देखते हुए बोले, बस आपके बेटे की वजह से शांत हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो मैं भूल जाऊँगा सब कुछ, ये भी आप याद रखिएगा। और वैसे ही बाहर निकल गए। अनामिका बोली, पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में, हे महादेव सब ठीक कीजिए, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। सुबह सुबह सानवी, अगस्त, अनुभव, शिवानी, युग पांचों मंदिर गए थे। पहले अनुभव और शिवानी ने युग के साथ पूजा किया और फिर अगस्त से सानवी ने। लास्ट में पंडित जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों की जोड़ी महादेव ऐसे ही बनाए रखे। दोनों ने पंडित जी के पैर छुए और कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए, जहां अनुभव, शिवानी, युग उनका ही इंतजार कर रहे थे। शिवानी पीछे बैठ गई तो सानवी भी युग को लेकर उसके साथ पीछे बैठ गई। अधिराज हाल में चक्कर लगा रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। अनामिका बोली, क्या कर रहे हैं आप? आज शिवरात्रि है और आपको आज तो कम से कम शांत रहिए, क्यों बच्चों के लाइफ में विलेन बनना चाहते हैं? अधिराज बोले, मैं विलेन बन रहा हूँ, और आपकी बहू ने जो किया वो सही किया। बिना कुछ सोचे समझे मेरा 50 लाख का टेंडर रद्द करवा दिया, वो भी आज के दिन। और आपको अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है? पता नहीं कौन सा पट्टी बांध दिया है उसने जो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। अनामिका, आंखें खोल कर देखिए, वो बस हमें बर्बाद करना चाहती है और कुछ भी नहीं। अनामिका बोली, क्या पता वो टेंडर ही इलीगल रहा हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। अधिराज बोले, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप और आपके बेटे को हुआ क्या है जो आप दोनों देखकर भी नहीं देखना चाहते हो। अनामिका बोली, अच्छा ठीक है, आप शांत रहिए, मैं बात करूंगी उससे। उसके पहले आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो लोग किसी भी टाइम आते होंगे और मैं नहीं चाहती कि आते ही तमाशा हो जाए। अधिराज बोले, ठीक है, जो करना है कीजिए, लेकिन उसका ऐसे ही रहा ना तो बता दे रहा हूँ मैं अपना इतना बड़ा लॉस सह लूँगा, लेकिन हर कोई नहीं सहेगा, ये भी बोल दीजिएगा। और गुस्से में वहाँ से निकल गए। अनामिका बोली, हे महादेव, ये कभी सुलझेगा भी, ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगस्त, सानवी और बाकी सब घर आ गए। अनामिका उन्हें देखते हुए बोली, इतना देर क्यों हो गया? तो अगस्त से बोला, मॉम वो आज भीड़ था ना, बस इसलिए। अनामिका बोली, सानवी फ्रेश हो जाओ बेटा, फिर आ जाओ, मैं बता दे रही हूँ। सानवी ने सर हाँ में हिलाकर अपने रूम में चली गई। अनामिका अगस्त को रोकते हुए बोली, तुम्हारे डैड अगर कुछ बोले तो शांत रहना, अभी उनका मूड थोड़ा डिस्टर्ब है। अगस्त ने उन्हें देखा तो अनामिका बोली, सानवी ने कोई टेंडर कैंसिल कर दिया है उनका, इसलिए थोड़े नाराज हैं। अगस्त से बोला, मॉम अगर गलत रहा होगा तभी तो कैंसिल किया होगा, नहीं तो वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? अनुभव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं भी वही बात करना चाहता था लेकिन फिर नहीं किया। तुम सानवी से बात करना एक बार, अगर पॉसिबल हो तो एक बार चेक कर ले, ये टेंडर ज़रूरी था हमारे लिए। अगस्त से बोला, भाई हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया है, हम एक दूसरे के काम के बीच में कभी नहीं बोलेंगे, और ना ही मैं आज और ना कभी आगे भी बोलूँगा। अनुभव बोला, समझ सकता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर किसी को फ़ोन करते हुए वहाँ से निकल गया। सानवी कुछ देर बाद आई और अनामिका के साथ पूजा करने में बिजी हो गई। अनामिका उसे जैसे जैसे बता रही थी वो वैसे वैसे कर रही थी। अनामिका बोली, बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बेहिचक बोल सकती हो, मैं बात समझने की कोशिश करूंगी और हो सके तो तुम्हारी कुछ हेल्प भी कर दूं। सानवी बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई प्रॉब्लम है? अनामिका बोली, बस ऐसे ही लगा तो सोचा पूछ लूं। सानवी बोली, थैंक यू माँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगस्त है ना, और आपको पता है वो मेरे आसपास किसी प्रॉब्लम को भटकने भी नहीं देगा। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसे ही खुश रहना तुम दोनों। सानवी बोली, बस आप आशीर्वाद दे दो, उसके बाद तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगस्त दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। वो एक ही जगह तब से खड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही हिल रही थी। अगस्त सर झटकते हुए खुद से बोला, तुम नहीं सुधरने वाली, आखिर बीवी किसकी हो? कुछ देर में उसने भोग बनाया और मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ाने के बाद बाहर आई कि सामने अधिराज मिल गए और उसे देखते हुए बोले, एक काम करो, इसमें थोड़ा सा जहर भी मिला दो कि हम सब खाकर आराम से ऊपर जा सके, उसके बाद जो करना होगा करते रहना। सानवी बोली, बिस्तर लोगों पर जहर भी काम नहीं करता, डोंट वरी पापा, आपको तो अभी बहुत कुछ देखना है। वैसे अगर आप चाहें तो चाय बना सकती हूँ मैं आपके लिए, अभी अभी पूजा किया है।
अधिराज उसे घूरते हुए गुस्से से अपने रूम में चले गए। सानवी पीछे से बोली, आशीर्वाद तो दे दिया होता। चलिए कोई नहीं, एक ना एक दिन वो भी हो जाएगा, देखते हैं वो दिन कब आता है। अगस्त उसे पीछे से उठाते हुए बोला, चलो बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब थोड़ा आराम भी कर लो। सानवी बोली, क्या बात है पतिदेव, इतनी खातिरदारी। अगस्त बोला, अब तुम्हें तो अपनी चिंता है नहीं तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा अब ये काम मैं ही कर लेता हूँ। सानवी बोली, लव यू। पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ से अगस्त ने सानवी को जल्दी से नीचे उतार दिया। शिवानी बोली, भाई हाल में रोमांस, क्या बात है। अगस्त बोला, भाभी वो मैं तो बस ऐसे ही। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ काम था तो मुझे बोल दिया होता। शिवानी बोली, जी नहीं देवर जी, आप हमारी देवरानी की खातिरदारी करो, मैं अपना काम कर लूँगी। फिर दोनों को देखते हुए बोली, वैसे आगे से ध्यान रहे, और लोग भी हैं घर में। बोल आगे निकल गई। सानवी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। अगस्त से कुछ देर बाद अंदर आया तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगस्त ने पीछे से उसे पकड़ लिया। सानवी बोली, तुम एक बार चेक कर लो सारी फाइल, हमें रिपोर्ट करनी है, कल तक सब कुछ फाइनल होना चाहिए। मुझे अब कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कल आकर देखती हूँ। अगस्त से बोला, तो कब चल रहे हैं हम? अब तो सबके ऑर्डर भी मिल चुके हैं। सानवी उसकी तरफ घूमते हुए बोली, बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद चलेंगे, इसको पेंडिंग छोड़कर नहीं जा सकती। अगस्त से बोला, तो आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, क्या मैं जान सकता हूँ? सानवी बोली, 1 हफ्ते, उसके बाद मैं 1 महीने की छुट्टी ले सकती हूँ आपके लिए पतिदेव। अगस्त से उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सोच लो, उसके बाद रिहाई नहीं मिलेगी 1 महीने के पहले। सानवी बोली, हाँ तो रिहाई चाहता भी कौन है आपसे? अगस्त से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, आई लव यू। सानवी उसे पीछे करते हुए बोली, आई लव यू टू, लेकिन आज मैं फास्ट हूँ इसलिए आप थोड़ा दूर से मुझसे बात करेंगे। अगस्त से बोला, यार ये कौन सा लॉजिक है, और मुझे नहीं रहना दूर, मेरी बीबी और मैं। सानवी बोली, हॉस्पिटल नहीं जाना है? अगस्त से उसे छोड़ते हुए बोला, तुम टॉपिक मत चेंज किया करो, बस तुम्हें मुझसे दूर जाने के बहाने चाहिए होते हैं। सानवी उसके आगे आते हुए बोली, जिसका पति इतना हॉट होगा वो दूर क्यों जाएगा, और तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है तो तुम जाकर माँ से बात कर लो, मैं तो उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ। अगस्त से अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोला, हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। सानवी बोली, सच में? अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, याद रखना, सारे का बदला ना लिया तो मेरा नाम अगस्त रावत नहीं। सानवी बोली, मुझे कुछ और नाम चाहिए भी नहीं। अगस्त ने कपड़े चेंज किए और उसे बाय बोलकर निकल गया। 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई थी। अनामिका, शिवानी, अनुभव सभी ओटी के बाहर खड़े थे, ऑपरेशन थिएटर को देख रहे थे। सबके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रहा था। अनामिका का रो रो कर हालत खराब था। 10 मिनट बाद हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रुकी। अगस्त और सानवी जल्दी से अंदर आए। अगस्त जल्दी से अनामिका के पास आते हुए बोला, मॉम क्या हुआ डैड को, वो ठीक तो है? अचानक से उन्हें अनामिका का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो बस दोनों को देखे जा रही थी। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अभी कल तक उनके जाने से पहले सब कुछ ठीक था, तो अचानक से क्या हो गया? अगस्त बोला, मॉम प्लीज आप रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा डैड को। अनुभव गुस्से में बोला, बचा ही क्या है अगस्त, डैड के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया और इन सब के जिम्मेदार आज सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अपने स्वार्थ में तुम इतने अंधे हो चुके हो कि मेरे और डैड के बोलने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा। नज़र उठाकर देखो तुम कहाँ खड़े हो। अगस्त से उठते हुए बोला, भाई आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने क्या किया? अनुभव चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, सब कुछ बर्बाद हो चुका है अगस्त। डैड ने बिजनेस के लिए 25 करोड़ का लोन लिया था और सानवी के प्रोजेक्ट रोकने की वजह से हम रोड पर आ चुके हैं। डैड को जैसे ही आज ये सब पता चला, उन्हें ज़्यादा प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। बैंक को अगर 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो वो हमारी कंपनी, तुम्हारा हॉस्पिटल, सब कुछ सील कर देंगे। और शिवानी बीच में उसे रोकते हुए बोली, अनुभव प्लीज शांत रहिए, ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका है। और अब आप दोनों ऐसे करोगे तो माँ पापा और घर को कौन संभालेगा? अगस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। सानवी भी कंफ्यूज्ड थी, उसने कब कोई प्रोजेक्ट रोका, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। फिर अनुभव को देखते हुए बोली, लेकिन भाई मैंने। अनुभव बोला, सानवी प्लीज अभी कोई सफाई नहीं सुननी, मुझे पता है तुमने जो किया होगा वो सब, लेकिन आज का जो सच है वो ये है कि तुम्हारे एक फैसले ने हम सब की लाइफ बर्बाद कर दिया। कम से कम कोई फैसला लेने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था।
अगस्त वैसे ही खड़ा रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्या सच में इन सब का जिम्मेदार वो है? अनामिका को देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। फिर कुछ सोचने की उसकी क्षमता ही जैसे खत्म हो गई। अपनी माँ की आंसुओं का जिम्मेदार वो खुद को समझने लगा। सानवी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उससे हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया। अगस्त के मन में उमड़ता तूफान क्या सानवी और अगस्त की खुशियों को बहा ले जाएगा? क्या अधिराज अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे या सानवी अपनी और अगस्त के बीच की गलतफहमी को दूर कर पाएगी? अगस्त और सानवी की खुशियों को लगा अधिराज नाम का ग्रहण। सानवी इस ग्रहण को अपनी खुशियों पर से कैसे हटाएगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग और भी रोमांच और सस्पेंस के साथ। कहानी बहुत ही अच्छे मोड़ पर आ चुकी है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।